ओम शांति। 24 अगस्त। आज बाबा की मुरली में बड़ी एक गुह्य बात चल रही है। तुम अपने पवित्रता के बल से भारत में दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो। बाप सर्वशक्तिवान है, उससे योग लगाने से तुम शक्ति लेते हो और संपूर्ण पावन बन जाते हो। इसमें ज्ञान और योग की दोनों शक्तियां चाहिए। बाबा याद दिलाते हैं ये भारत स्वर्ग था, अथाह धन था। यहाँ सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। रावण की मत पर चलकर तुमने सब गंवा दिया। अब तुम मेरी श्रीमत पर चलकर भारत को पुनः स्वर्ग बना रहे हो। तुम अपने ही तन मन धन से ये भारत की सेवा कर रहे हो और किसी से नहीं लेते हो। तुम जितना इस सेवा में लगाते हो उतना ही रिटर्न तुम्हें मिल जाता है। कम लगाएंगे कम रिटर्न मिलेगा। बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, बाबा को थोड़ा ही परम धाम में जाके अपने महल बनाने हैं। सब तुम बच्चों के लिए है। तो तुम्हें मेरी मत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाना है, लेकिन चाहिए संपूर्ण पवित्रता। बाबा श्री कृष्ण की महिमा बहुत कर रहे हैं। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। पहला नंबर बड़ी आसामी है शिव बाबा, दूसरा नंबर है ये ब्रह्मा जो श्री कृष्ण बनता है। मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता, पर श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर जब अंत में आ जाती है तब मैं इनके तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। श्री कृष्ण के तन में आऊं तो ज्ञान दे ही ना सकूं, उसके दर्शन करने वालों की भीड़ लग जाए। पढ़ाऊं कैसे मैं तुम्हें? श्री कृष्ण संपूर्ण पवित्र है, इसलिए सबको बहुत प्यारा लगता है। बच्चे पवित्र होते हैं, इसलिए बच्चों को महात्मा ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। सन्यासियों को तो फिर भी चलो वो पवित्र भी बनते हैं, लेकिन अपवित्रता का संपूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन बच्चों को अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं होता। तो श्री कृष्ण और राधे सबको लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों ही संपूर्ण पवित्र हैं। फिर बता रहे कि श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा गहरा संबंध है। श्री कृष्ण यहाँ भारत में, क्रिश्चियन उधर यूरोप में। क्रिश्चियन ने लड़ाई करके ये राजाई सब हप कर ली, धन लूट कर ले गए। अब रिटर्न हो रहा है, सब कुछ रिटर्न सेवा हो रही है। जो कहावत है, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन तीसरे को मिल गया। तो ये सब लड़ेंगे आपस में क्रिश्चियंस, और मक्खन तुम्हें मिल जाएगा। स्वर्ग की बादशाही तुम्हें मिल जाएगी। तुम देख रहे हो विनाश सामने खड़ा है, तैयारी हो गई है। तो जब महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी कहीं आया होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कब आता है, कहाँ आता है, क्या करता है, ये किसी को पता नहीं है। अब बाबा तुम्हें सम्मुख आकर बहुत साधारण रूप से, जो सबसे बड़ी आसामी है, हाईएस्ट गॉड और ब्रह्मा, साधारण रूप से तुम बच्चों के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, तुम्हें आकर पढ़ा रहे हैं। तुम भगवान के घर के भाती बन गए हो, यानी उसके परिवार के मेंबर बन गए हो। तुम ही अपने तन मन धन से ये दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो। तुम्हें पवित्र बनना है। माताएं कहती हैं बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। बाकी सबको तो पढ़ा लिखा सब कुछ भूल जाना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र पढ़े, अनेक कहानियाँ सुनी, उससे मन भ्रमित हो गया है, उससे सत्य ज्ञान तुम्हें नहीं मिला है। अब तुम्हें सब कुछ भूल जाना है, मेरी मत पर चलना है, अधिकतर योग युक्त रहना है और आत्मिक भाव पैदा करना है। मैं गुजराती हूँ, बंगाली हूँ, मैं नर हूँ, नारी हूँ, इन सब से ऊपर उठकर मैं आत्मा हूँ। आत्मा पुरुष है, हम सब आत्माएं हैं। ये अभ्यास करना है।
आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार कभी नर कभी नारी बनती है, पर आत्मा तो पुरुष है, मेल है, सदा है, पुनर्जन्म होता रहता है। तुम आत्माएं परमधाम में जाती हो, बाबा ने तुम्हें परमधाम का भी सारा ज्ञान दे दिया। अपने अपने सेक्शंस में सब आत्माएं बैठी रहती हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं सृष्टि पर आती हैं। फिर नंबरवार जो धर्म यहाँ स्थापित होते जाते हैं उनकी आत्माएं आती जाती हैं। कितना गुह्य राज है। उनमें भी पहले थोड़े आते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। तो संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। और ये ज्ञान तुम्हें सारे संसार को देना है। और सबको बताओ कि अब भारत में दैवी स्वराज की स्थापना हो रही है। ये भारत ही स्वर्ग था, बहुत साहूकार था, अब गरीब बन गया है। अब भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है, साहूकार बन रहा है। स्वयं भगवान आया है मनुष्य को देवता बनाने के लिए। अब हमें उसकी मत पर चलना है। तो हमें आज अपने को देखना है कि हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने में भगवान को कितनी मदद कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान को मदद। भगवान सबको मदद करते आए, अभी टर्न आया है हमारा, हम उसको मदद करते हैं। हमें पवित्रता के बल से देवी राज्य स्थापित करना है। विशेष चेकिंग हमारी हो। पवित्रता का बल हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। हम सर्वशक्तिवान से योग लगाकर पवित्रता को अपनी नेचुरल शक्ति बनाते जा रहे हैं। तो हम राज्य अधिकारी बन जाएंगे। जितना हम स्थापना में सहयोग करेंगे उतना ही प्रारब्ध पाएंगे। वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज करके सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। हमारे असली संस्कार तो आत्मा के मूल संस्कार हैं। अगर हम ज्ञान के चिंतन में रहते हैं तो वो हमारे नेचुरल जो संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। और खुश रहना ये तो हमारी अपनी निजी संस्कार है, अवगुण माया के संस्कार हैं। तो अगर हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के नशे में रहेंगे तो पुराने बुरे संस्कार हमारे पास आने का साहस भी नहीं कर सकेंगे। और हमारे जो नेचुरल आदि संस्कार हैं, अनादि संस्कार है, वो जागृत हो जाएंगे। यही पहचान है एक ज्ञान स्वरूप आत्मा की। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्पों में भी कोई आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। आज का हमारा अभ्यास होगा। आज हम इस चिंतन में रहेंगे। हम पवित्रता के बल से भारत में दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग लगाकर शक्तियाँ लेंगे, क्योंकि यही शक्तियाँ हमें संपूर्ण पावन बनाती हैं। मैं पवित्रता का देवता हूँ, पवित्रता की देवी हूँ और मास्टर ऑलमाइटी हूँ। इस स्वमान से योग करेंगे दिन में कम से कम 8 बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.